हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर। अपन बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जो इंफॉर्मेशन मैं यहां पे देने आया हूं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पर देना जरूरी है, आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 4th ईयर के पेपर होने वाले हैं और उसमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है। सर 2 ही दिन बाकी बचे हैं और स्टूडेंट को अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर पेपर किस तरह से निकलेगा। अरे सर बता दो फटाफट से वो सवाल जो पेपर में छपने वाले हैं। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो क्वेश्चन जो परीक्षा में रूबरू छपने वाले हैं। उन सवालों को सिर्फ एक बार नजर मार लीजिएगा, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा कर लीजिएगा। इस बार की नैया तो मैं पार आपकी करा दूंगा, फिर आगे जो है वो पूरी तैयारी के साथ में जंग जीतेंगे कि सर अच्छे से तैयारी करके कंपटीशन देंगे और अगले 4 महीनों में कंपटीशन निकालेंगे। क्लियर? तो तैयार है सभी लोग कि सर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, पेपर में छपने वाले हैं। तो ये लीजिएगा क्वेश्चंस आपके सामने। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। सर पिटारा खुल चुका है, कौन कौन से पेपर में सवाल आने वाले हैं ये लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आता है डिफाइन मैनेजमेंट एंड राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कि सर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट, आपको एक चीज यहां पे और करनी है कि सर डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का डिफरेंस जरूर देख के जाना है। तो अब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पूछे चाहे मैनेजमेंट पूछे, आप दोनों को अलग अलग चीजें करके लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल 101% आएगा, क्योंकि इसके बगैर तो कोई काम होते ही नहीं है। अरे रुपए के बिना कौन सा काम होगा। तो डिफाइन बजट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग एंड टाइप्स ऑफ बजटिंग, ये सवाल 100% जो है वो एग्जाम में दिखेगा लॉन्ग नोट के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अरे सर टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। अरे सर टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे सर वो एबीसी एनालिसिस वाला, वेट एनालिसिस, राइट, ये सभी मेथड्स बताते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट किस तरह से होगा। ये सवाल आएगा 101% है, पक्का आएगा। ये दोनों में से एक सवाल आपको परीक्षा में दिखेगा। नेक्स्ट आपका डिफाइन प्लानिंग एंड रोल ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग इन प्लानिंग एंड नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट 100%। अरे भैया उन दो में से एक आएगा और ये सवाल 101% है, पक्का आएगा। ठीक है, प्लानिंग किस तरह से होगी और टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या रहेगा, वो आपका सवाल पक्का है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम एंड कंपोनेंट शॉर्ट नोट आएगा। अडल्ट लर्निंग शॉर्ट नोट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ा है, लॉन्ग नोट है। लॉन्ग नोट है भैया, 1000 का नोट है, ये पूरा लॉन्ग नोट एग्जाम के अंदर आएगा। डिफाइन लीडरशिप एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप शॉर्ट नोट 100% पक्का, 100% पक्का है। लीडरशिप का सवाल परीक्षा में आएगा। क्लियर हो गया? स्टाइल कौन सा है, ऑटोक्रेटिक है या फिर जो है आपका डेमोक्रेटिक है या फिर आपका फ्री स्टाइल है। क्लियर? तो कौन सा वाला है, तो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप में आएंगे। टाइप्स में जो भी चीज लिखोगे खुला खुला लिखना है। जो भी चीज के बारे में मैं बता रहा हूं लीडरशिप, तो सबसे पहले लीडरशिप की डेफिनेशन लिखनी है और ऑथर का नाम लिख के लिखनी है। ध्यान रखना, इतना खतरनाक इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि भाई साहब क्या है, साल पढ़ा है कि 2 साल पढ़ के आया भैया, मुझे ही डेफिनेशन नहीं पता है। ठीक है, कि ये किस ऑथर की है और इस बच्चे को पता है। अरे भैया 2 दिन बचे तो क्या हुआ। ठीक है, अरे 10 तो सवाल बता रहा हूं जिसमें सिर्फ डेफिनेशन तो 4 चीजों की पढ़नी है, इससे ज्यादा पढ़नी नहीं है। तो आप नाम के साथ जो है वो ऑथर की डेफिनेशन लिख के आओगे। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फलाने ऑथर ने ये कहा है, इनवाइटेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, कि सर लीडरशिप इज, ठीक है, क्या है वो आपको पूरा लिखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका ग्रुप डायनामिक शॉर्ट नोट आएगा। नेक्स्ट आपका 101% है, ये सवाल पक्का लॉन्ग नोट में, लॉन्ग नोट में पक्का। अब चाहे क्या है, INC नॉर्म एस्टेब्लिश BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। अरे सर वो कहेगा प्लान बनाओ, एक BSc कॉलेज ओपन कर रहे हो आप या फिर एक GNM कॉलेज ओपन कर रहे हो, तो पूरा एक खाका बना के देना है, क्या क्या चीजें चाहिए। अरे कितने कमरे चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितने लैट्रिन बाथरूम चाहिए, कितनी बसें चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी कितनी होनी चाहिए, लैब क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। बजट बताना पड़ेगा, प्लानिंग बतानी पड़ेगी, सब कुछ। ये सवाल 101% है, पक्का है। ठीक है, लॉन्ग नोट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका गैन चार्ट शॉर्ट नोट है।
लीगल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, लीगल एक्शंस इस सवाल के साथ भी लिख सकते हो और अलग से शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी शॉर्ट नोट, काउंसलिंग प्रोसेस शॉर्ट नोट, नर्सिंग ऑडिट शॉर्ट नोट, इन्वेंट्री कंट्रोल 100% पक्का सवाल, डिफाइन सुपरविजन रोल ऑफ नर्स एज ए सुपरवाइजर सवाल पक्का आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस, ठीक है, एक एक वर्ड की डेफिनेशन है, परफॉर्मेंस अप्राइजल पक्का सवाल, परफॉर्मेंस अप्राइजल 101% है, सवाल आएगा पर शॉर्ट नोट आएगा, लॉन्ग नोट नहीं आएगा। क्लियर। एफिलिएशन एंड एक्रीडिटेशन, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, क्या मतलब है एक्रीडिटेशन का और क्या मतलब होता है एफिलिएशन का। क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने यहां पे क्वेश्चंस बता दिए हैं। लॉन्ग नोट कौन से छपेंगे परीक्षा में, शॉर्ट नोट कौन से छपेंगे, सब बता दिया है। सिर्फ आपको काम करना है, ऑथर की डेफिनेशन नाम के साथ लिखनी है। दूसरा, उसका जो भी सवाल पूछा है सबको पॉइंट वाइज लिखोगे, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखोगे। ये ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। अगर सर पैराग्राफ याद है तो सब सिंगल सिंगल पॉइंट्स लिखो, ठीक है, एरो लगाते जाओ लिखते जाओ, एरो लगाते जाओ लिखते जाओ, पॉइंट बना बना के, वो इंप्रेशन एक अलग चीज का इंप्रेशन होगा। क्लियर हो गया। और अगर कोई भी टाइप्स है तो आप टाइप्स इस तरह से लिखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि सर टाइप्स, ये टाइप्स है, इस टाइप्स को मैंने इस तरह से किया, फिर एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप। प्रेजेंटेशन में कितना अच्छा लगेगा कि सर ये टाइप्स है और ये चार टाइप आपने ऐसे लिखे। फिर आप इसमें से पहला टाइप लिख रहे हो कि सर लो मैं ऑटोक्रेटिक लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये स्टार्ट, अब यहां से ऑटोक्रेटिक के बारे में लिखा, तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, टाइप्स। अरे सर वो आपने टाइप लिख दिए, ठीक है, तो अगला वाला टाइप देख के खुश हो जाएगा, प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है बच्चे का। क्लियर है या नहीं है। या फिर आपने फ्लो चार्ट बना के लिख दिया, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे टाइप्स, ठीक है, और इस तरह से मैं टाइप्स लिख रहा हूं कि ये दो टाइप, फिर इसके मैं फर्दर और टाइप लिखूं कि सर यहां पे मैंने लिखा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फिर इसके आगे मैं दो टाइप और करूं, फिर इसके आगे मैं दो टाइप और करूं, तो सर देखो ना प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको प्रेजेंट करके लिखना है। सब खेल यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रेजेंटेशन का और थोड़ा नॉलेज का खेल है। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ये मेरा दावा है। क्लियर हो गया। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो पढ़ाई सही से चालू करनी है भैया। हर जगह पे ये नियम कायदे नहीं चलेंगे। इस बार पेपर बता दिया है पर कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो तैयार रहना इस कंपटीशन के लिए भी। पर अभी आपके पास में ये बर्डन है, इस बर्डन को खत्म करिएगा। आगे अपने पास में टाइम है, पूरी प्लानिंग है और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।